हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। लास्ट सेशन में हमने किया इसका मीनिंग एंड फीचर्स। नाउ इस सेशन में हम करेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन किन किन वे से होती है, तो उसके एजेंट कौन कौन से हैं, तो हम इसकी करते हैं एजेंट्स। जब हम पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की बात करते हैं, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होता क्या है, जिसमें जो पॉलिटिकल कल्चर है, वैल्यूज हैं, बिलीव्स हैं, वो जनरेशन टू जनरेशन पास होता है। इट मीन्स क्या है कि जो पॉलिटिकल कल्चर है, जो प्रिवेल कर रहा है, उसी पॉलिटिकल कल्चर को ही हम सोशलाइजेशन कहते हैं, जब वो टाइम के साथ साथ न्यू जनरेशन के पास भी पहुंच जाता है। तो जी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कैसे पास ऑन होता है, तो इसके एजेंट्स कौन से हैं। फर्स्ट वन इज फैमिली। हम फैमिली में रहते हैं, फैमिली में एक बच्चा बहुत कुछ सीखता है। हम ये कहते हैं जितनी भी उसकी बेसिक एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन का अप्रोक्सीमेट 3/4 पार्ट, अप्रोक्सीमेट 75% वो क्या करता है, वो बेसिक एजुकेशन, बेसिक नॉलेज फैमिली से ही गेट करते हैं। इसीलिए फैमिली सबसे बड़ा एजेंट होती है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का। तो हम ये कहते हैं फैमिली में बच्चा सब कुछ सीखता है, फैमिली उसका फर्स्ट स्कूल होती है जिसमें उसको सारी की सारी नॉलेज मिलती है। जो भी बच्चे होते हैं, बच्चे इमिटेशन के थ्रू नकल करते हैं अपने बड़ों की, जो उनके व्यू होते हैं उन्हीं व्यूज को अडॉप्ट करते हैं। तो इमिटेशन की प्रोसेस के थ्रू बहुत कुछ सीख जाते हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं चिल्ड्रन लर्न बाय इमिटेशन। और ये सब कुछ कहाँ होता है, फैमिली में होता है। एंड हम ये कहते हैं जब एक पॉलिटिकल पार्टी है, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर जिस फैमिली का मेंबर होगा, जो उसके बच्चे हैं, बच्चे भी उसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं। इट मीन्स क्या है, जो पॉलिटिकल कल्चर घर में प्रिवेल करता है, वो ही पॉलिटिकल कल्चर बच्चों में पास ऑन हो जाता है। हम कह सकते हैं कि अगर एक फैमिली मेंबर पॉलिटिकल पार्टीज में है, तो जो उसके इनहेरेंट्स हैं, उनके बच्चे हैं, उनके भी वही पॉलिटिकल व्यूज होंगे। तो हम ये कहते हैं कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है सबसे पहले घर से स्टार्ट होता है, उसके बाद सोसाइटी तक चला जाता है। क्योंकि जब हम बड़े होते हैं, हम फैमिली से बाहर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, हमारा दायरा इंक्रीज हो जाता है, फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो सोसाइटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। जो सोसाइटी है, सोसाइटी में एक बच्चा गेट्स इंप्रेशन एंड इन्फ्लुएंसेस ऑफ द पीपल। आप कितने लोगों के संपर्क में आते हो, जिन लोगों के कांटेक्ट में आते हो, उनसे आप इन्फ्लुएंस होते हो और उनके व्यू आप इमिटेट करने लग जाते हो। इसी तरह सोसाइटी में जब बच्चा जाता है तो कुछ लोगों से इन्फ्लुएंस होता है, जिनसे इन्फ्लुएंस होगा वो उसी के फॉलोअर बन जाते हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं सोसाइटी में रहते हुए भी उसके बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बिलीव्स बन जाते हैं। तो हम ये कहते हैं अगर कोई पॉलिटिकल लीडर है, किसी विलेज से होता है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल, मेजॉरिटी ऑफ दैट विलेज, वो किससे कंसर्न होती है, विद दैट पॉलिटिकल पार्टी, जिस पॉलिटिकल पार्टी का वो मेंबर है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अगर हम अपनी किसी एरिया को देखते हैं, उस एरिया में अगर कोई हमारा मेंबर है, वो एमपी एमएलए बन जाता है, तो वो गांव के लोग, उस एरिया के लोग क्या होते हैं, उसी पॉलिटिकल पार्टी में बिलीव करते हैं। इट मीन्स क्या है, पॉलिटिकल कल्चर पास ऑन हो रहा है, किसके थ्रू, सोसाइटी के थ्रू। नेक्स्ट इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जो बच्चे हैं फैमिली, सोसाइटी से फिर क्या जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहां बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, तो वहां पर उसके बहुत ज्यादा व्यूज जनरेट होते हैं। तो जिससे वो इन्फ्लुएंस होता जाता है, उसके व्यू को वो अडॉप्ट करता जाता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे हम कहते हैं, वहां पर जाकर स्टूडेंट क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं देयर व्यूज विद क्लास फेलोज। किसको वो इन्फ्लुएंस करता है और किसी के व्यू से वो इन्फ्लुएंस होता है, जो दोनों तरफ प्रोसेस चलती जाती है। तो इस प्रोसेस से क्या होते हैं, हम एक दूसरे के व्यू को एक्सचेंज करते हैं।
जब हम व्यू को एक्सचेंज करते हैं तो हम क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं दूसरे के व्यूज को। तो ये भी क्या हो गया, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन हो गया। एंड उसके बाद स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं। जब हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो उसमें बहुत डिफरेंट आइडियोलॉजीज होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं, हम उनकी स्टडी करते हैं। हो सकता है आपको कोई एक आइडियोलॉजी है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हो तो आप उसके फेवर में चले जाते हो। तो हम ये देखते हैं कि हम जो कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसका इम्पैक्ट हम पर पड़ता है। तो उसके बाद हम देखते हैं यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग क्या सिलेबस होता है, पैटर्न ऑफ सिलेबस क्या है, वो भी डायरेक्ट मीन होता है फॉर पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। तो पैटर्न ऑफ सिलेबस वो भी इम्पैक्ट करते हैं। देन हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट इलेक्शन होती है। इलेक्शन से कोई भी स्टूडेंट अपने आप को अलग नहीं कर पाता। इट मीन्स क्या है, हम पॉलिटिकल प्रोसेस में इंक्लूड हो चुके हैं। जब स्टूडेंट यूनियन की बात करते हैं, स्टूडेंट इलेक्शन की बात करते हैं, जब आप स्कूल में थे उस टाइम भी स्कूल में स्टूडेंट लेवल पर क्लास पर मॉनिटर कौन बनेगा, क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए इलेक्शन होती थी। इट मीन्स क्या है, एक तरह से ये पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट चल रहा है। उसके बाद जब आपके टीचर आपको टीच करते हैं, उनके व्यूज भी आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आप किसी टीचर के लेक्चर सुनते हो, अगर आपको लगता है इसके व्यू मेरे साथ मैच करते हैं और या फिर आप उनके व्यू से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हो तो आप उनके व्यूज को कॉपी करना स्टार्ट कर देते हो। इट मीन्स क्या है, जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन हो रहा है। तो इस तरह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज तो सबसे पहले आती हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में, क्योंकि जब भी इलेक्शन होती है सभी की सभी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो विन करना चाहती हैं, इसीलिए वो लोगों की सपोर्ट चाहती हैं। अगर लोगों की सपोर्ट चाहिए तो इनको क्या करना पड़ेगा, लोगों को अपना एजेंडा बताना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि हम क्या काम कर रहे हैं जिससे पब्लिक ओपिनियन उनके फेवर में हो जाए। तो वो क्या करती हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों को पॉलिटिकल नॉलेज प्रोवाइड कराती हैं। एंड इलेक्शन जीतने के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स भी यूज करती हैं, जिससे पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है और भी ज्यादा होती है। जब भी हमारे एरिया में कोई इलेक्शन होती है तो हम कितने एक्टिव बन जाते हैं, हम पॉलिटिकल पार्टीज के एक्टिव मेंबर होते हैं। अगर डायरेक्टली हम उनसे लिंक नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली हम हर टाइम पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो ये सब कुछ क्या है, एक पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की प्रोसेस है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, एजेंट्स हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का। नेक्स्ट इज प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप कौन से होते हैं, जो डायरेक्टली इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि आपको हमारा ये काम करना पड़ेगा। इसीलिए जो एसोसिएशंस हैं अगर वो पार्टीज के ऊपर, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, मिनिस्टर के ऊपर प्रेशर डालती हैं तो वो क्या करती हैं, वो प्रेशर ग्रुप बन जाती हैं और अपनी डिमांड्स को फुलफिल करवाती हैं। तो प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, दे एस्टैब्लिश देयर लिंक्स विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड द लीडर। उसके बाद वो क्या करती हैं, दे प्रोपोगेट देयर व्यूज, अपने व्यूज है प्रोपोगेट करती है, लोगों को बताती हैं, पब्लिक ओपिनियन है वो अपने फेवर में कर लेती हैं। एंड हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं स्टूडेंट यूनियन, ट्रेड यूनियन, लेबर यूनियन, किसान यूनियन, ये सब कुछ क्या है, प्रेशर ग्रुप्स तो है जो अपनी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए सरकार पर प्रेशर डालते हैं। जब हम सरकार पर प्रेशर डालते हैं तो पॉलिटिकल कल्चर है वो काफी लोगों तक पहुंचता है, बच्चों को उनके बारे में पता चलता है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन चल रही है। नेक्स्ट इज मीडिया। मीडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट है। मीडिया भी सबसे इंपॉर्टेंट है। जितने भी न्यूज़पेपर हैं, पीरियोडिकल्स हैं, इसमें जितने भी व्यूज आते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, जर्नल्स होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा पॉलिटिकल नॉलेज दी होती है। जितने भी राइटर्स हैं उनके आर्टिकल्स होते हैं, हम उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, जर्नल्स पढ़कर हमारी नॉलेज इंक्रीज होती है। एंड जो हमारे रिसर्चर है वो अपनी नॉलेज को, कल्चर को पास ऑन करते हैं। नेक्स्ट इज रेडियो एंड टेलीविजन। ये भी क्या है, मीडिया का ही एक पार्ट बन जाता है। हम
टेलीविजन पर न्यूज सुनते हैं, हम डिबेट्स देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, जिसमें हम उनके व्यू सुनते हैं। ये भी एक पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का काम करता है। एंड सिनेमा, न्यूज, रील्स, ये भी क्या है, जो इवेंट्स हुए हैं उन इवेंट्स को टेलीकास्ट करता है, जिस वजह से हम कहते हैं मीडिया इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। नेक्स्ट इज एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। सरकार क्या काम कर रही है, सरकार जो कुछ भी करेगी उसका हम सब पर इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो क्या बन गया, एक तरह से वो एक मैसेज पे कर रही है, तो उसका मैसेज देना ही क्या बन जाता है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन बन जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट की हर एक एक्टिविटी हम लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर पीपल गवर्नमेंट की वो एक्टिविटीज को डिसलाइक करती है तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हमारी सरकार अच्छे से काम करती है, एफिशिएंटली वर्क करती है, तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट एग्जांपल इज पीर ग्रुप्स। पीर ग्रुप्स क्या होते हैं, एक तरह से एक ऐसे एसोसिएशन बना लेते हैं जो अपने व्यूज को एक्सचेंज कर रहे हैं। इट मींस क्या है, अगर आप छोटे हो चाहे बड़े हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीर ग्रुप में सभी के सभी रिसर्चर होते हैं, सभी के सभी अपने व्यूज को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उसमें हमको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलती है। जो हमारे सीनियर्स हैं उनकी रिसर्च है हम सब तक पहुंचती है। पीर ग्रुप्स की डिस्कशंस, इनके जर्नल्स, इनके आर्टिकल्स हम सबको बहुत इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि वहां पर व्यूज को एक्सचेंज किया जाता है। जैसे हम कहते हैं एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर्स, रिसर्चर, ये सब क्या है, पीर ग्रुप्स हैं। ये एक तरह से अपनी पास्ट हिस्ट्री को बताती हैं, तो मींस पास्ट का कल्चर हम तक पास ऑन हो रहा है। इस तरह जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की प्रोसेस को फास्ट कर रही हैं। नेक्स्ट इज सिंबल्स। सिंबल्स से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हम कहते हैं सेलिब्रेशन ऑफ अ डे, हम कोई डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसे लेबर डे सेलिब्रेट कर लिया, हमने कोई बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर ली, मार्टर डे सेलिब्रेट कर लिया। जिस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं हम उस दिन उसकी हिस्ट्री में जाते हैं, हमको लगता है कि इन्होंने कैसे शहीदी हासिल किया है, इन्होंने कौन से काम किए थे, हम इसके बर्थडे क्यों मना रहे हैं, हम इसकी डेथ एनिवर्सरी क्यों मना रहे हैं, जिस वजह से हमको उसके बारे में नॉलेज मिलती है। तो ये भी एक प्रोसेस है जिससे पॉलिटिकल सोशलाइजेशन फास्ट होती है। नेक्स्ट इज स्पीचेस एंड राइटिंग्स ऑफ द लीडर्स। जो भी लीडर्स होते हैं उनकी स्पीच है, वो कुछ राइट करते हैं, वो भी क्या है, एक मीन बन जाते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कुछ सर्टन इवेंट्स होते हैं, सर्टन इवेंट्स पर हमारे जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट हैं, फॉरेन मिनिस्टर है, इन्होंने क्या स्पीच दी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो वो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का काम करती है। क्योंकि जितने भी बड़े लीडर्स होते हैं वो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, हम उनकी स्पीच सुनना चाहते हैं। अगर हम अपने उन लीडर्स की स्पीच की बात करते हैं, अगर हम 47 की बात करें, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने इंडिपेंडेंस डे पर क्या स्पीच दी। आज के टाइम में हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो क्या स्पीच दे रहे हैं, हमारे प्रेसिडेंट क्या स्पीच दे रहे हैं, तो ये सब स्पीच सबसे इंपॉर्टेंट होती है। हम ये मानते हैं जो कुछ भी वो कहते हैं उनका वो एजेंडा होता है, फ्यूचर में वो उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो उनके राइटिंग्स हैं, उनके व्यूज हैं, हमको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। तो हम ये कहते हैं ये सर्टेन इवेंट्स पर जो स्पीचेस दी जाती है सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। हम इंडिपेंडेंस स्पीच की बात करें, रिपब्लिक डे की स्पीच की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। नेक्स्ट इज पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल। ये सब कुछ थ्योरेटिकली हम करते आ रहे हैं, हम एजुकेशन गेट कर रहे हैं, लेकिन जब आप फील्ड में जाते हो तो आप प्रैक्टिकली क्या चीज देखते हो, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, आपने पर्सनली क्या एक्सपीरियंस किया। हो सकता है थ्योरेटिकली आपको बहुत कुछ अच्छा मिला हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल ग्राउंड में जाओगे इसके ऑपोजिट भी हो सकता है। तो हम प्रैक्टिकल ग्राउंड की बात करें, वो सबसे अच्छा आपका व्यू होता है जिसमें आपको रियल नॉलेज मिलती है। हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा, सोशलिज्म के बारे में पढ़ा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन जब आप रियलिटी में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि प्रैक्टिकली कुछ और है,
एंड जब हम बुक में पढ़ते हैं बुकिश नॉलेज डिफरेंट होती है। तो पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल इट प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसमें हम कहते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पॉलिटिकल सिस्टम एंड रियल लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं। बाकी तो दूसरों के एक्सपीरियंस है, दूसरे के बिलीव्स है जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो आपके अपने एक्सपीरियंस हैं। इसमें हम कहते हैं हम ट्रांसफर हो जाते हैं फ्रॉम आइडियलिज्म टू रियलिज्म। ये सब आइडियोलॉजी है जो आप पढ़ रहे हो, आइडियाज के ऊपर बेस्ड हैं, लेकिन इसमें हम रियलिटी में आ जाते हैं, रियल में क्या हो रहा है। तो जो थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकली डिफरेंस है वो डिफरेंस हमको पता चलने लगता है, तो इससे हम ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं। तो जे भी क्या बन गया, एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एजेंट बन गया ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। तो जे थे एजेंट्स ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। होप सो कि आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।